नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक मुबारक ऐसे अखलाक थे कि मुशरिकीन भी आपके अखलाक को देखकर ईमान ले आते। एक यहूदी बच्चा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया करता था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको कोई काम की कह देते, कभी कोई बाज़ार भेज देते, छोटे मोटे काम की कह देते। और 14-15 साल का वो बच्चा, और अगर कोई काम ना होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठा रहता और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें सुनता और खुश रहता। और अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश बैठे रहते तो वो बच्चा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता रहता, सिर्फ आपके चेहरे को देखता रहता। उस बच्चे को इतनी मोहब्बत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। एक मर्तबा वो बच्चा बीमार हो गया, 2-3 दिन मजलिस में नहीं आया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी वो बीमार है, वो शदीद बीमार है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जमा हो जाओ, हम उसकी इयादत के लिए जाते हैं, उसकी बीमार तारी के लिए जाते हैं। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए तो एक किताब में आता है कि वो बच्चा खुद उस दरवाजे की तरफ देख रहा था और अपने वालिदैन को कहता था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आएंगे। तो उसकी वालिदा कहती कि हमारा ना मज़हब का रिश्ता है ना कोई और रिश्ता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी कैसे आ सकते हैं। लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे तो बच्चे ने फौरन कहा, मैं दरवाजे को खोलिए, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा आ चुके हैं। जब उसकी वालिदा ने दरवाजे को खोला तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे हुए। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे के पास जाकर बैठे तो वो बच्चा रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सर को अपनी गोद में उठाकर रखा और उसके बालों में अपने हाथ को फेरने लगा, उससे मीठी मीठी बातें करने लगा, क्योंकि बच्चा अपने आप से बेबस होकर आंखों से आंसू निकल चुके थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे से कहा, बेटा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे, जो आने का मकसद था कि तमाम उम्मत मुसलमान, तमाम इंसान मुसलमान हो जाए, कामयाब हो जाए, जन्नत में चले जाए जहन्नम से बचकर। तो वो बच्चा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का कहा तो वो बच्चा अपने वालिदैन को देखने लगा। तो वालिद की आंखों में आंसू आ गए और वालिदा की भी आंखों में आंसू आ गए। और उसके वालिद कहने लगे, बेटा जैसे मोहम्मद कहते हैं वैसे पढ़े, इतनी मोहब्बत तो मैं भी नहीं करता जितना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा करते हैं, जैसे वो पढ़ाते हैं वो पढ़ लीजिए। किताबों में आता है उस बच्चे ने अभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था और उसकी रूह परवाज हो गई, उसे मौत आ गई, वो इंतकाल हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से बाहर निकले तो आपकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चेहरे पर मुस्कुराहट तो इसलिए थी कि ये बच्चा जहन्नम से बचकर जन्नत में चला गया, जो आने का मकसद था। और आंखों में आंसू इसलिए थे कि एक मोहब्बत थी, वो आता था, वो मोहब्बत की वजह से आंखों में आंसू आ गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक से लोग ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करते, यहाँ तक मुशरिकीन लोग भी दीदार करते, यहाँ तक कि जानवर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करते। ऐसे रहमतुल लिल आलमीन थे। वो बच्चा कामयाब हो गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में नबी की ज़िंदगी ले आए। नबी का जो हुक्म, नबी का जो अमर, नबी की जो हदीस, नबी की सुन्नतें अपनाएं। नबी के अखलाक कैसे, नबी की दाढ़ी कैसी, नबी का इमामा कैसा, नबी का लिबास कैसा, नबी का अखलाक कैसा। तो हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें।
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔